Today we'll go through the topic called elevation of boiling point. So elevation of boiling point का मतलब है boiling point का बढ़ना, लेकिन किसके रेफरेंस में बढ़ना? Actually, a solution of non-volatile solute अगर लें तो उसका boiling point pure solvent water से बढ़ा हुआ पाया जाता है। जैसे एग्जांपल लें, प्योर वाटर को और शुगर सॉल्यूशन दोनों को आप हीट करते हैं तो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल हो जाता है, लेकिन शुगर सॉल्यूशन 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता। इसका मतलब है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है। So the vapor pressure of a liquid increases with the increase of temperature. It boils at temperature at which its vapor pressure is equal to the atmospheric pressure. For example, water boils at 373.15 Kelvin, that is 100 degrees Celsius. Because at this temperature, the vapor pressure of water is 1.013 bar, that is equal to 1 atmosphere. The boiling point of a solution is always higher than that of the boiling of the pure solvent in which the solution is prepared. Similar to lowering of vapor pressure, the elevation of boiling point also depends on the number of solute molecules rather than their nature. मतलब कि जैसे lowering of vapor pressure number of solute particles पर डिपेंड करता है, उसी तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूट के होंगे उतना ज्यादा एलिवेशन होगा, उतना ज्यादा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। A solution of 1 mole of sucrose in 1000 gram of water boils at 373.52 Kelvin at 1 atmospheric pressure. Now देखते हैं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो क्या पैटर्न होता है, कैसे वो वेरी करता है। देखिए, ये लेवल है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सॉल्वेंट को हमने यहाँ से हीट करना शुरू किया, टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर टेम्परेचर बढ़ाते गए और यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। मतलब यहाँ पर ये बॉयल होना शुरू हो गया, यानी कि ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ TB नॉट। सॉल्यूशन को हीट करना शुरू किया और यहाँ इस पॉइंट पर ये 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर हो गया और इस टेम्परेचर पर हुआ, दैट इज TB। सो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB हुआ और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट TB नॉट हुआ। तो डिफरेंस कैसे निकालें, चेंज कैसे निकालें, कितना चेंज हुआ, कितना बढ़ा, तो उसको निकालेंगे डेल्टा TB, और डेल्टा TB इज टेकन एज डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। TB is the boiling point of solution and TB naught is the boiling point of solvent. Experimentally for dilute solutions or dilute solutions, they behave ideally, means they behave like ideal solutions. तो उसके लिए जो elevation of boiling point delta TB comes directly proportional to molality of the solution. तो जैसे इसको हटाएंगे साइन को तो Kb एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक नई टर्म इसलिए आई है क्योंकि द स्टडी ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स is called as ebullioscopy. That's why the name of the constant is ebullioscopic constant. तो यहाँ से Kb हम डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर हम m मोललिटी 1 ले लें, यानी कि मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1, तो Kb इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि Kb मींस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लाइकवाइज वी कैन डिफाइन। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ Kb इज Kg मोल इनवर्स हो जाती है यूनिट इसकी Kg, K मींस केल्विन। यस, तो अब ये मोललिटी का फॉर्मूला है, मोललिटी W2 by M2 डिवाइड बाय W1 by 1000। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है और इसकी वैल्यू हमने फॉर्मूले में रखी, डेल्टा TB इज इक्वल टू Kb। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोललिटी। व्हाट इज मोललिटी? मोललिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये उसका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ से M2 हमें निकालना है,
M2 is molar mass of solute. So by using this formula, we can find the molar mass of the solute. Now we have few problems, means two solved problems based on this. So 18 gram of glucose is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. So at what temperature will water boil? Water का boiling point पूछ रहा है, यानी कि solvent का boiling point पूछ रहा है. At इतना बार means 1.013 bar. Kb for water is this. तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं molality of glucose solution, that comes equal to 0.1 mole per kilogram. तो पहले number of moles of glucose निकाले, 18 by 180 number of moles है. फिर solvent का 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 किलोग्राम रखा तो 0.1 मोल पर केजी उसकी मोलालिटी आई. सीधा फॉर्मूले में रखा और केबी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, सीधा रखा तो ये हमारा इतना केल्विन आ गया. और अब हम इसको जो since water boils at 373.15 Kelvin at 1.013 bar pressure, therefore the boiling point of solution will be तो इसमें इसको प्लस कर देंगे और ये हमारा 373.202 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें हमें फाइंड करना है M2 यानी कि मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. तो यहाँ पर सीधा सीधा वैल्यूज आपको गिवन है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन गिवन है, W गिवन है वोलेटाइल सॉल्यूट का, W गिवन है बेंजीन के लिए और Kb का वैल्यू भी गिवन है. तो दैट मोलर मास वाले फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर 58. And here I have a problem for you to try. So this is based on the elevation of boiling point. So you try this problem. So thank you very much.